प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी प्रदीप पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पीएचडी और जीआईसी लेक्चरर के लिए डबल डोज की नामक सीरीज करते हैं। इस सीरीज में हम लोग उन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रखते हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा निकट होती है। तो उसी श्रृंखला में आज हम लेकर के आए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। लेकिन उसके पहले एक विशेष सूचना यह थी कि 2016 और 2013 का साल पेपर हमने आपको प्रोवाइड कराया था, लेकिन उसमें कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम होने के कारण या मेरे कुछ उस समय का क्या कहते हैं कंसंट्रेशन पावर में प्रॉब्लम होने के कारण उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके गलत करा दिए गए। गलत यूँ करा दिए गए जैसे कि उसमें आंसर तो आपका दिया गया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर जैसे ए दिया गया है, तो हम बोल रहे हैं जैसे मान लो दिया गया डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ये क्वेश्चन आया था और हम बोलते वक्त उसमें बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे जल्दी बताइए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज शर्करा मैं बोल रहा था, लेकिन टिक लगा रहा था मैं राइबोज पे। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं मिस प्रिंट हुआ था। उसी तरह से एक पूछा गया था एबीओ में जो आपका पूछा जाता है कि कितने एलील्स पाए जाते हैं, तो टोटल संख्या होती 6 और मैं 6 बोल रहा था और मैं आंसर लगा रहा था 3 पे, बोल रहा था मैं 6, आंसर लगा रहा था 3 पे। तो कहीं ना कहीं मिस प्रिंट हुई थी, चाहे वो मोबाइल में प्रॉब्लम की वजह से या ऐप की प्रॉब्लम की वजह से, जिस इसके स्क्रीन रिकॉर्डर से किया जा रहा है इसकी वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसमें आपके 16 से 17 क्वेश्चन गलत हो गए थे। उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। आप में से बहुत सारे मित्र उसे देखे थे, तो मैं क्षमा चाहता हूं कि आप उसको भूल करके आपके पास जो भी साल पेपर हो उसे एक बार ज़रूर सॉल्व कर लें। कहीं गलत वाला आंसर आपके दिमाग में याद रहेगा तो आपके पेपर में उसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार साल पेपर सॉल्व कर लें, हालांकि उसे मैं बाद में सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन अभी आपके पास जो भी साल पेपर हो उसे सॉल्व कर लें। चलिए आज के स्टार्ट करते हैं डबल डोज को बिना वक्त गंवाए। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, अब गलती तो हो ही गई है, तब उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिए गए हैं आपको। ऊपर से कुछ आसान से क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन नीचे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम का नहीं है। सबसे बड़ी हड्डी आप जानते हैं फीमर है। सबसे छोटी हड्डी को भी स्टेप्स जानते हैं, कान की हड्डी होती है। ठीक है, कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो स्टेप्स उसमें से एक है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी ग्रंथ आप जानते हैं यकृत है, जिससे बाइल जूस निकलता है और बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ आप जानते हैं थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ अगर आपसे पूछ ले तो कौन है, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन है, थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन की कोशिका आप जानते हैं लगभग 18 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद सबसे बड़ी धमनी, अब ये देखिए आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। सबसे बड़ी धमनी, ये टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। एब्डोमिनल एरोटा कौन होती है, सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एरोटा होती है। सबसे बड़ा सिरा इन्फीरियर वेना केवा है। सबसे बड़ा सिरा कौन है, इन्फीरियर वेना केवा। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, सियाटिक है। कौन है, सियाटिक है, याद रखिएगा। सबसे लंबी तंत्रिका कौन है, सियाटिक है। उसके बाद सबसे बड़ी पेशी मसल्स जिसे कहते हैं आप, तो क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमम्स कौन है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, तो याद रखिएगा ग्लूटियस मैक्सिमस है। ठीक है, और उसके बाद सबसे छोटी पेशी क्या है, तो आप कहेंगे स्टेपेडियस है। कौन है, स्टेपेडियस है। सबसे छोटी पेशी कौन है, स्टेपेडियस है। उसके बाद सबसे बड़ा श्वेत रक्त अणु, जो श्वेत रक्त कणिका है जो सबसे बड़ी है, वो क्या है, कौन सी है, मोनोसाइट है। कौन है, मोनोसाइट है। सबसे अधिक रीजनरेशन कैपेसिटी यानी पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो आप कहेंगे यकृत में यानी लीवर की कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता यानी जो सबसे कम रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है किस में पाई जाती है, तो आप कहेंगे मस्तिष्क की कोशिका में पाई जाती है। किस में, मस्तिष्क की कोशिका में। सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा है। और सबसे बेस्ट अंग कौन सा है, तो वो आपका हृदय है। सबसे बेस्ट अंग कौन सा है, हृदय है। उसके बाद सबसे पतली त्वचा कंजंटिवा, सबसे पतली त्वचा कौन सी, कंजंटिवा है। कहाँ पाई जाती है, आँख में। ठीक है, संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन लगभग 5 से 6 लीटर होता है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है आपका, सामान्य रक्तचाप जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं कितना होता है, 120 और 80 mmHg होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पुरुष में कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक mm होती है। महिला में कितनी होती है, 4.5 से 5 मिलियन क्यूब होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, ठीक है, लाइफ स्पान पूछा जा रहा है। आरबीसी का लाइफ स्पान तो आप कहेंगे 120 दिन का होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 दिन का। और डब्ल्यूबीसी पूछ रहा है कितना पाया जाता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का सामान्य काउंट कितना होता है, तो 5000 से आपका कितना हो जाता है, 10,000 क्यूबिक mm में। ठीक है, और उसके बाद श्वेत रक्त कणों के जीवन काल क्या होता है, 2 से 5 दिन का होता है। डीएलसी
डीएलसी आप क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में बेसोफिल 0.5 से 1%, ईओसिनोफिल 1% से 3% तक, मोनोसाइट्स 3% से 8% तक, न्यूट्रोफिल्स 40% से 70% तक, लिम्फोसाइट 40% से 25% तक। रक्त प्लेटलेट्स काउंट कितने होते हैं, 2 लाख से कितना होता है, 4 लाख तक प्रति क्यूबिक एमएम। उसके बाद हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स कितना होता है, 2 लाख से 4 लाख, याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे हीमोग्लोबिन का परसेंटेज पुरुष में 14 to 16 ग्राम होता है, ठीक है, 100, ठीक। और उसके बाद महिला में कितना होता है, 12 से 14 ग्राम होता है, ठीक है। सर्वदाता समूह किसे कहते हैं, जो जिसे आप क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, तो कौन है, वो है आपका ओ समूह है। सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर आपका कौन है, ए बी समूह है। शरीर का तापमान कितना होता है, 9.8 फ़ारेनहाइट होता है। श्वसन दर ब्रीथिंग रेट कितना होता है, 6 to 20 प्रति मिनट होता है। दंत सूत्र वयस्क मनुष्य का क्या होता है, आपको दंत सूत्र हाथी का बहुत पूछा गया है, उसका खरगोश का पूछा गया है, सबका दंत सूत्र हमने जो आपका वीडियो डाला था, क्या नाम है उसका, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले वीडियो में आपको पूरा दंत सूत्र हमने सबके कराए हैं, तो आप वहाँ देख लीजिए। हालांकि दंत सूत्र का हम आपको इसमें डबल डोज में करवा देंगे, लेकिन वहाँ से दंत सूत्र आप याद कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। या आपके पास जो भी प्रैक्टिस पेपर होगा उसमें से देख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, 21-23/21 इंटू 2, ठीक है, 32 हो जाते टोटल। और जब मिल्क टीथ होता है, तो मिल्क टीथ की अगर हम बात करें तो कितने हो जाते हैं, 212/212, यानी 212/212 इंटू 2 = 20, ठीक। मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1400 ग्राम होता है, यानी 1400 ग्राम होता है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 11 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है, कितनी, 31 पेयर होती है, ठीक है। सामान्य हृदय दर, ठीक है, कितना होता है, तो आप कहेंगे कितना होता है, 72 से 75। उसके बाद सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है, 72 प्रति मिनट। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.4, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 1.4, ठीक है। कहीं कहीं 1.2 to 1.5 लिखा रहता है, ठीक है, तो इसको 1.4 मान के चलते हैं। उसके बाद मूत्र का पीएच यानी यूरिन का पीएच 6, ठीक। रक्त का पीएच 7.4, रक्त का पीएच क्या होता है, 7.4। पैंक्रियाटिक जूस का पीएच कितना होता है, पैंक्रियाटिक जूस का 8.5। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206, शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639, और शरीर में कुल जल का हिस्सा कितना होता है, 65% होता है। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि 2016 और 2013 का साल पेपर आपका डाला गया था, जिस पेपर में बहुत सारी त्रुटियाँ होने के कारण उस पेपर को आपका डिलीट कर दिया गया। आप में से जितने भी मित्र उस वीडियो को देखे थे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पेपर को अपने पास रखे हुए साल पेपर से सॉल्व कर लें, जिससे आप कोई भी गलत आंसर जो आपके माइंड में प्रिंट हो गया हो, उस गलत आंसर को आप पेपर में ना करके आएँ, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझसे गलती हुई, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप कहीं उस चीज़ को रीड ना कर लें, आपका पेपर ख़राब होगा, तो जितना आपको दुख होगा उससे कहीं ज़्यादा दुख हमें होगा। तो इस चीज़ के लिए फिर हम मिलते हैं, आप क्षमा करें मुझे, और क्या कहते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।